रहस्य न्यूज चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कुछ आरोप कैलाश मठ वाराणसी के नकली और पाखंडी महामंडलेश्वर स्वामी आशुतोषानंद गिरी जी द्वारा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी पर लगाए गए हैं, जिनका खुलासा प्रमाण सहित देखिए। आरोप नंबर 4, संत रामपाल जी कबीर पंथ और सनातन धर्म से बिल्कुल हट गए हैं। उनके लिए शास्त्र झूठे हैं, वो शास्त्रों को नहीं मानते। कबीर पारखी बन गए, बहुत सारी नास्तिकता उसमें आ गई और आज संत रामपाल से बिल्कुल हट गए, अपने आप को सनातन से अलग कर दिया। आज उनके सामने सारा वेद शास्त्र उपनिषद गीता सब झूठ। दर्शकों, पवित्र चारों वेद, श्रीमद् भागवत गीता, पुराणों, महाभारत के उपरोक्त प्रमाणों को देखकर तो ये स्पष्ट है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो भी ज्ञान बता रहे हैं वो सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार बता रहे हैं। हम स्वयं भी विचार कर सकते हैं कि यदि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों को झूठा बताते होते तो उनके प्रमाण ही नहीं देते, जिससे ये भी स्पष्ट है कि संत रामपाल जी महाराज सभी धर्म शास्त्रों को मानते हैं और धर्म ग्रंथों का सज्ञान देकर सनातन धर्म का पुनरुत्थान कर रहे हैं। रही बात कबीर पंथ की, तो जिस तरह हिंदू धर्म गुरुओं को अपने ही धर्म ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, ठीक इसी तरह कबीर पंथ को मानने वालों को कबीर परमेश्वर द्वारा बताए गए सद्भक्ति मार्ग का ज्ञान नहीं है। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी पवित्र कबीर सागर के अध्याय कबीर बानी पृष्ठ 136 से 137 का प्रमाण देते हुए बताते हैं कि कबीर परमेश्वर के नाम से 12 नकली कबीर पंथ काल द्वारा चलाए गए हैं, जिनमें कबीर परमेश्वर द्वारा बताया गया सत मार्ग नहीं है, बल्कि 13वें पंथ यथार्थ कबीर पंथ की शुरुआत स्वयं संत रामपाल जी महाराज ने परमेश्वर कबीर जी व अपने गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज के आदेश अनुसार की है तथा संत रामपाल जी महाराज जी कबीर परमेश्वर द्वारा दिए गए यथार्थ ज्ञान को लोगों को बता रहे हैं। आरोप नंबर 5, संत रामपाल जी तत्वदर्शी संत नहीं है, क्योंकि तत्वदर्शी संत शास्त्रों का अध्ययन करके उसका स्वयं आचरण करता है और अपने शिष्यों को बताता है। इसको आप तत्वदर्शी रामपाल संत रामपाल गुरु कहते हैं। उन्होंने कौन से तत्वों का दर्शन कर लिया है? आज गुरु बोलता है शास्त्रों को पढ़ता है, पहले पढ़ करके और उसके बाद शास्त्रों का सार अपने शिष्यों को बताता है, स्वयं भी अपने जीवन में आचरण करता है, फिर बताता है वो संत। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में कहा गया है, ऊर्ध्व मूलम अधे शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदासी यस्य प्रणाली यह तम वेद सह वेदविद। अर्थात ऊपर को पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष परमेश्वर रूपी जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण अर्थात रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु व तम गुण शिव रूपी शाखा वाला अविनाशी विस्तारित पीपल का वृक्ष है, जो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को विस्तार से जानता है। वो पूर्ण ज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी है। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। कबीर हम ही अलग अल्लाह है, मूल रूप करतार, अनंत कोटि ब्रह्मांड का मैं ही सृजनहार। ये यथार्थ ज्ञान वर्तमान समय में किसी भी धर्म गुरु के पास नहीं है, जिसका भेद संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है, जिन्हें सर्व धर्म ग्रंथों का यथार्थ ज्ञान है और वही ज्ञान अपने शिष्यों को संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, जिससे स्वसिद्ध है कि वर्तमान समय में सर्व धर्म ग्रंथों के पूर्ण ज्ञाता अर्थात तत्वदर्शी संत सदगुरु रामपाल जी महाराज हैं। आरोप नंबर 6, बार बार शास्त्रार्थ की चुनौती अज्ञानी देता है। आशुतोषानंद जी अभिमान युक्त होकर कहते हैं, जीवन निकल जाएगा, मुझसे शास्त्रार्थ नहीं कर पाओगे। और जिसको लगता है हमारे ज्ञान में कमी है, अभी हम कहते हैं पूरा जीवन निकल जाएगा, फिर भी मुझसे शास्त्रार्थ नहीं कर पाओगे। आओ काशी में पता लगाए ना मेरे बारे में मैंने कितना अध्ययन किया। आशुतोषानंद गिरी जी की जानकारी के लिए बता दें कि संत रामपाल जी महाराज ने आज से 10 साल पहले ही पूरे विश्व के धर्म गुरुओं, शंकराचार्यों, महामंडलेश्वरों को मानव हित में ज्ञान चर्चा करने के लिए लिखित पत्रों द्वारा आमंत्रित किया था। हमने इनके पास ये पत्र भेजे थे, सभी शंकराचार्यों के चारों के पास। हमारा उद्देश्य प्रार्थना पत्र है, हमारा उद्देश्य विश्व मैत्री, समाज सुधार, आत्म उद्धार, भ्रमित जिज्ञासुओं को शास्त्र अनुसार निर्णायक सद्भक्ति पद्धति प्रदान करना, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा,
सभी हिंदू धर्म के माननीय शीर्ष शंकराचार्यों व अन्य सभी आदरणीय आचार्यों से हार्दिक प्रार्थना है कि वे सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, भारत में एकत्र होकर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करें ताकि भक्त समाज को सही दिशा मिल सके। उसके लिए हमने यहाँ से इनके पास प्रार्थना भेजी थी और इन्होंने सिग्नेचर दिए हैं। KS नारायण, एडमिनिस्ट्रेटर, श्री श्रृंगेरी मठ एंड प्रॉपर्टीज, श्रृंगेरी, इतने 16/8/2009 को। इस सर्व कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का सीधा प्रसारण सुप्रसिद्ध टीवी चैनलों जी जागरण, एक नंबर जी जागरण, दूसरा साधना पर 11 अक्टूबर 2009 को शाम 6 बजे से 10 बजे तक किया जाएगा। लेकिन ये नहीं आए, यहाँ पूरा प्रोग्राम इसी आश्रम में हुआ था। आरोप नंबर 7, संत रामपाल जी ने संस्कृत की शिक्षा नहीं ली, यानी बिना संस्कृत के विद्वान नहीं हो सकते। और आपके संत रामपाल को मैं खुले कहता हूँ, संस्कृत का स नहीं आता। दर्शकों, भाषा का कार्य अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना होता है, फिर वो संस्कृत हो या हिंदी या फिर अन्य कोई और भाषा। और रही बात विद्वान की, तो एक भाषा विशेष के ज्ञान से कोई विद्वान नहीं हो जाता, क्योंकि जिसे संस्कृत आती है और इंग्लिश नहीं आती तो वो इंग्लिश में अविद्वान हो गया। बल्कि जो अपने सर्व धर्म ग्रंथों का यथार्थ ज्ञान जानता है वही पूर्ण विद्वान होता है। आरोप नंबर 8, संत रामपाल जी के शिष्य उन्हें परमात्मा मानते हैं, जो कि गलत है। परमात्मा स्वयं को बताना मानव के जीवन के साथ खिलवाड़ करना है। संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा है। जो गुरु कहता है कि मैं परमात्मा हूँ, बाकी सब अधम आत्मा है, वास्तव वो गुरु ही अधम आत्मा है, वो परमात्मा कभी नहीं कहता। यहाँ आपको बता दें, संत रामपाल जी महाराज ने कभी भी अपने आप को परमात्मा नहीं कहा, बल्कि अपने आप को परमात्मा का दास कहा है। सतलोक जाना हर आप जी के लिए दास को भेजा परमात्मा ने। ये परमात्मा का कुत्ता है, आपके लिए भौंक रहा है। आप धनी हो, आपके लिए सारा खाड़ा हो रहा है, और कुत्ते के भौंकने से जो जाग जाता है, अपना धन बचा लेता है और फिर भी गफलत करता है, उसको बहुत धन हानि हो जाती है। लेकिन उन्होंने सत्य आध्यात्मिक मार्ग बताते हुए ये अवश्य कहा है कि शिष्य को भक्ति मार्ग में अपने गुरुदेव को परमात्मा तुल्य मानना होता है, तभी भक्ति सफल होती है। कबीर गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया मिलाए। कबीर कबीरा हरि के रूठते, गुरु के शरणे जाए। कहे कबीर गुरु रूठते, हरि नहीं होत सहाय। कबीर गुरु बड़े गोविंद से, मन में देख विचार। हरि सुमरे सो वारी है, गुरु सुमरे हुई पार। जिससे स्पष्ट है कि परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में शिष्य को अपने गुरु को परमात्मा के तुल्य मानना पड़ता है, तभी शिष्य की भक्ति सफल होती है, जो कि शास्त्र सम्मत है। दर्शकों, इन सभी प्रमाणों से स्पष्ट है कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान पवित्र धर्म ग्रंथों श्रीमद् भागवत गीता, 18 पुराण, महाभारत के अनुसार है। इससे ये स्वतः ही सिद्ध है कि कैलाश मठ, वाराणसी के नकली और पाखंडी महामंडलेश्वर स्वामी आशुतोषानंद गिरी जी को संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिया जा रहा सत्य आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, और न ही उन्हें पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, 18 पुराण, महाभारत का ज्ञान है। अन्यथा वो संत रामपाल जी महाराज पर निराधार आरोप नहीं लगाते, बल्कि आज पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी ही एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं, जो सत्य आध्यात्मिक ज्ञान पूरे विश्व को प्रदान कर रही है और सनातन धर्म का पुनरुत्थान कर रही है। अतः आप सभी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुने और उनसे नाम उपदेश लेकर